हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज increased vacuolation, cell enlargements and new cell wall deposition are the character of cell in option first meristematic phase, option B phase of elongation, option C phase of maturation and option D both B and C। अब देखिए दो तीन बातें हैं, आप इनको समझिए। फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में समझिए बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ, इनमें तीन फेजेस होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है बच्चों मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा बच्चों हम लोग बात करते हैं तो जो होता है जोन ऑफ इलोंगेशन या इलोंगेशन फेज। और अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं तो जोन होता है मैच्योरेशन या फिर हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। अब वन बाय वन एक एक चीजों को आप समझिए। देखिए अगर हम लोग बात करें तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में, सेल्स यहाँ मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स होती है वो काफी स्मॉल होती है, डेंस इन प्रोटोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, न्यूक्लियस काफी लार्ज होती है और कॉन्स्पिकस होती है, क्लियर न्यूक्लियस आपको दिखती है फेजेस ऑफ मेरिस्टेमेटिक में। और हम बात करते हैं फेजेस ऑफ इलोंगेशन में क्या होती है। यहाँ पे फेजेस ऑफ इलोंगेशन में क्या होती है कि यहाँ पे इंक्रीज वैक्यूलेशन होता है, सेल्स इनलार्ज होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूलेशन इंक्रीज होता है, सेल इनलार्ज होता है, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं मैच्योरेशन स्टेज में, सेल्स अपने मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती है इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड इन टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। तो हमने कहा कि सर इलोंगेशन फेज में क्या होती है? सर इलोंगेशन फेज में सर इंक्रीज वैक्यूलेशन होती है। वैक्यूलेशन कैसे इंक्रीज होती है सर, समझते हैं। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, ये एक सेल है बच्चों, ये एक सेल है, बीच में वैक्यूल्स है, बाहर से पानी आ रही है, बाहर से पानी आ रही है। ये पानी स्टोर कहाँ करेगा? इस वैक्यूल्स के अंदर। और जैसे इस वैक्यूल्स के अंदर अगर पानी स्टोर करेगा तो ये वैक्यूल्स बड़े होंगे, इंक्रीज वैक्यूलेशन होगा, वैक्यूल्स की साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे वैक्यूल्स इंक्रीज होगी तो सेल्स की साइज भी क्या हो जाएगी बच्चों? सेल्स की साइज भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज वैक्यूलेशन, हम बात कर रहे हैं इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टर ऑफ सेल्स मेरिस्टेमेटिक फेज। नो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक फेज में तो सेल्स के पास एबुंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होती है, सेल्स स्मॉल होते हैं, प्रोटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, इंक्रीज वैक्यूलेशन होता है। तो ये सारे ऑप्शंस में नहीं होगा। हम बात करते हैं फेजेस ऑफ इलोंगेशन। सर फेजेस ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल्स इनलार्जमेंट होती है बिकॉज वैक्यूल्स में पानी बढ़ता है, सेल टर्जिड होती है, सेल वॉल पे प्रेशर लगाती है और सेल की साइज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन भी होता है। तो ये सारे फेजेस किस में होता है? फेजेस ऑफ इलोंगेशन। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेजेस ऑफ मैच्योरेशन। नो सर, फेजेस ऑफ मैच्योरेशन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन जो होती है। और हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मैच्योरेशन में सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, तो फेजेस ऑफ मैच्योरेशन भी नहीं होगा। जब हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया तो बच्चों बोथ बी एंड सी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज आवर ऑप्शन बी, फेजेस ऑफ इलोंगेशन।